गाइस, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ थ्रोन ऑफ स्टील के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा दिनों से गायब हो चुके थे। आप लोगों को तो इसके बारे में अंदाज़ा हो ही गया होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे स्ट्राइक की प्रॉब्लम कंटिन्यूसली ही चल रही है। बट अब ऐसा नहीं होगा, मैं रेगुलरली इसी चैनल पर आपके लिए वीडियो डालने वाला हूँ। तो हो सकता है कि मुझे रिसेंट टाइम पर बिल्कुल भी सपोर्ट दिखाई ना दे, बट जो लोग भी इस वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर आए, प्लीज़ एंड तक देखना, मज़ा आएगा। जैसा कि हमने थ्रोन ऑफ स्टील के लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि सायर अपनी पावर का यूज़ करते हुए स्नेक किंग से फाइट करने में लगी हुई थी, क्योंकि स्नेक किंग ने प्रिंसेस के फादर को कठपुतली की तरह यूज़ करते हुए नचा रहा होता है। साथ ही यह जानकर प्रिंसेस तो बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार यह कैसे ही हो सकता है। मेरे फादर को यह कैसे कठपुतली बनाएगा? भाई तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। स्नेक किंग उससे बोलता है कि यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे सारे के सारे क्लैन ट्राइब को ही नष्ट कर दिया है। यह जानकर वहाँ पर मौजूद प्रिंसेस तो रोना ही शुरू कर चुकी थी। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चेन भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए आ जाता है, और उसने आते साथ ही अपनी स्वॉर्ड की सहायता से स्नेक किंग के एक हैंड को अलग कर दिया था। और वह बोलना शुरू कर देता है कि देखो, अगर तुमने सायर को बिल्कुल भी टच करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। अब आप लोगों को तो लग रहा होगा कि स्नेक किंग तो 4-5 एपिसोड पहले ही सायर और हाउ चेन ने मिलकर मार दिया था। इसकी बात ना जाने कैसे उस डेमोनिक टावर की सहायता से रिकार्नेट होने की पावर आ चुकी है। अब जो भी इसको बार बार मारेगा वह फिर से ही जिंदा होकर इन्हीं के सामने प्रकट हो जाएगा। और यहाँ पर आते साथ ही भाई इसी बात से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। कहता है कि चाहे तुम मेरे अंग अंग को ही अलग क्यों ना कर दो, क्योंकि मैं फिर से ही जिंदा होके तुम सभी लोगों को समाप्त करने के लिए आ जाऊंगा। जब मैंने तुम्हारे क्लैन के सैकड़ों लोगों को नहीं छोड़ा तो आखिरकार तुम 4-5 नमूने होते ही का हो। मैं इमॉर्टल हूँ और इमॉर्टल कभी भी नहीं हारने वाला। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्नेक किंग वहाँ से जा चुका है, क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका था। साथ ही यहाँ पर हाउ चेन आते हुए प्रिंसेस और सायर को संभालता है। हाउ चेन के टीममेट भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। जो यहाँ पर हम देखते हैं हाउ चेन को प्रिंसेस से आते साथ ही कहना शुरू कर देता है कि देखो, जब मैं उस वैली के अंदर गया था तो मैं एक पवित्र सोल से मिला, जहाँ पर जाकर मुझे इस स्नेक किंग को हराने का आइडिया भी प्राप्त हो गया था। साथ ही मैंने उनसे एक बात और पूछी थी, आखिरकार क्यों मैं ही इस ट्राइब का न्यू जो सक्सेसर है या फिर इनको बचाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो इनके ब्लड से ही बिलोंग नहीं करता। तो आखिरकार आपने मुझे क्यों चुना? यह जानकर उस सोल ने बताया था कि मुझे तुम सन ऑफ लाइट हो और हज़ारों सालों से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, ताकि तुम यहाँ पर आते हुए हम सभी लोगों को बचा सको। इस स्नेक डीमन लॉर्ड की सहायता से ये अपने डेमोनिक टावर का यूज़ करते हुए बहुत सारी प्रजातियों को पहले ही ख़त्म कर चुका है। यह सारी बातों को सुनकर जो यहाँ पर मौजूद प्रिंसेस होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, पर अंदर ही अंदर उन्हें एक बहुत ज़्यादा बड़ा दुख था, क्योंकि उनकी फादर भी स्नेक किंग की कठपुतली बन चुकी हैं। शायद हो सकता है कि उनके अंदर किसी जान पूरी तरह से ही निकल गई हो, और ये भी हो सकता है कि शायद वह फिर से ही जिंदा हो जाए, पर इसके तो ना के बराबर ही चांसेस है, क्योंकि उसने पूरी की पूरी उसकी किंग की सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी कठपुतली की सोल डाल दी होगी। और ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं, जबकि स्नेक किंग ने तो सायर को भी अपनी कठपुतली बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा छेड़ने का ट्राई किया था। पर आप जानते हैं कि सायर ने अपनी डेमोनिक पावर एक्टिवेट कर ली है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर बच जाती है। दिक्कत वाली बात यह है कि अगर सायर का ये अवोकेन नहीं होता तो शायद आज भी वह कठपुतली होती डीमन किंग की। और साथ ही सायर को एक और बात का एहसास हो जाता है कि हाउ चेन उसे बचाने के लिए तुरंत ही आ गया था। सायर अभी भी अपनी याददाश्त को क्या पता क्यों कवर अप नहीं कर पा रही है। लगता है सीरीज वाले कुछ और ही सोच के बैठे हुए हैं। अचानक से हमें दिखाया जाता है उसी डेमोनिक टावर का सीन, जहाँ से वह सामने वाला स्नेक डीमन लॉर्ड बाहर आ चुका था, और आते साथ ही कहना शुरू कर देता है कि मैं अमर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। और उसका एक हाथ जो कि हाउ चेन ने तोड़ दिया था, काट के अलग कर दिया था, वह भी रिकवर हो जाता है। और वह जोर जोर से हंसना भी शुरू कर देता है। अपने बहुत सारे स्नेक जो बाकी सारे सोल्जर्स होते हैं उनसे बोल रहा था कि तुम्हें जाकर हाउ चेन को ही फिर से तंग करना शुरू कर देना है। इस तरह हमें दिखाया जाता है हाउ चेन को, जो कि डिसाइड करता है कि वह अब ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बिल्कुल भी नहीं बैठेगा,
और अब वह जाने वाला है स्नेक डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए। तुरंत ही सायर और अपने साथियों के साथ में, यहाँ तक कि प्रिंसेस भी अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती थी, जिसकी वजह से वह तुरंत ही वहाँ पर आ जाती हैं। आते साथ ही सभी लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायर को, जिसने कि अपनी डेविन पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके तहत वहाँ पर सायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वह मल्टीपल स्लैशिंग अटैक करने के लिए पूरी तरह से ही तैयार थी। इसकी तरफ हमें दिखाया जाता है हाउ चैन को, जिसे कि पता चल चुका था कि आखिरकार इस स्नेक डीमन लॉर्ड को कैसे ही ख़त्म करना है, जिसकी वजह से वह उस होली सोल का बताया हुआ एक मेथड जिसका नाम है फायरवॉल डबल फ्लैशिंग टेक्निक पता चला है, उसका यूज़ करना शुरू कर देता है। यह वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक सी टेक्निक थी। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सामने देख ही सकते हैं कि हाउ चैन ने जैसे ही इसका यूज़ किया, बहुत सारी फायरबॉल्स वहाँ पर एक जाइंट रूप में प्रकट हो चुकी हैं, जो कि अब हो ना हो हमारे डीमन लॉर्ड का काम तमाम करने वाली है। बट क्या इस अटैक से डीमन लॉर्ड हारेगा, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ चैन अपने टीममेटों को समझा रहा होता है कि देखो मेरे पास एक प्लान है जिसकी सहायता से हम इस स्नेक डीमन लॉर्ड को मार सकते हैं। सारे के सारे टीममेट कहते हैं कि आपका क्या प्लान है, मुझे बताइए, हम सभी लोग एग्जीक्यूट करने का ट्राई जरूर से ही करेंगे और हो सकता है कि हम इसमें कामयाब भी हो जाएं। आखिरकार होली सोल ने आपको इस बारे में बताया होगा। हाउ चैन कहना शुरू कर देता है कि जब तक हम हाउई की हेल्प नहीं लेने वाले हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और तुम लोग तो जानते ही हो कि हाउई अभी भी अपना अवोकन करने के लिए कहीं बाहर गया हुआ है अपने ही वर्ल्ड में, जहाँ पर वह अपने आप को और भी ज़्यादा विशालकाय बनाने वाला है। दिक्कत वाली बात यह है कि अब हाउई का काम तुम सभी लोगों को करना होगा। कहता है कि आखिरकार किस तरह का काम। हाउ चैन बताना शुरू कर देता है कि हमें डीमन टावर और साथ ही साथ जो यहाँ पर स्नेक डीमन लॉर्ड है दोनों को ही एक साथ ख़त्म करना होगा। यहाँ पर हो सकता है कि डीमन टावर के अंदर एक कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके अंदर इस स्नेक डीमन लॉर्ड की असली जान समाई हुई हो और हम दोनों को ही एक साथ ही ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से सामने वाला जो स्नेक डीमन लॉर्ड है वह जिंदा नहीं हो पाएगा और हम इस मैच को जीत जाएंगे, क्योंकि इसकी जान इसके शरीर में बिल्कुल भी नहीं बसती है। इसलिए यह बार बार इमॉर्टल की तरह ही अपने शरीर को रिकवर कर लेता है। इसकी सोल कहीं और ही रखी हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, देन यह बाद में रिकवर नहीं कर पाएगा और इसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय हम बाद में कर सकते हैं। अब सोल को डिस्ट्रॉय करने का काम हमारे जो नमूने यानी कि टीममेट हैं वह करने वाले हैं, क्योंकि उनकी औकात तो बिल्कुल भी नहीं है ताकि वह इस स्नेक डीमन लॉर्ड से सामने से जाकर फाइट कर सकें। इसलिए अभी आपने प्रेजेंट कंडीशन में देखा था कि हाउ चैन अपनी फायरवॉल का यूज़ करते हुए फाइट करने में लगा हुआ था। यहाँ पर उसके टीममेट इसके लिए तुरंत ही मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई भी चारा तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि वह तुरंत ही वहाँ पर किसी प्रकार की चीज़ को ढूंढने के लिए चुपके चुपके लग जाते हैं। बट इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। ये पूरी एक्सप्लेनेशन नोवेल के अकॉर्डिंग थी। हो सकता है कि एपिसोड में हमें चेंजेस देखने के लिए थोड़े बहुत मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।